हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 7 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 अ बाइसिकल इन द गुड रिपेयर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड से Before you read this story, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in a good condition. अगर आप बाइसिकल राइड पर जाना चाहते हैं कहीं पर, अगर अपनी बाइसिकल से किसी भी जगह जाना चाहते तो कैसे जाएंगे? जब वो बाइसिकल अच्छी कंडीशन में होगी, यानी ख़राब नहीं होगी। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहैल इट। अगर पॉसिबल हो तो आप एक अच्छे मैकेनिक को अपनी बाइसिकल दिखा दें। बट वॉट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ व्हील ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। पर क्या होगा कि अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम हो, यानी आपकी बाइसिकल में कोई प्रॉब्लम हो बट आपके मैकेनिक को वो नहीं पता चले। जल्दी से मुझे बताइए कि ऐसा कभी हुआ है कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत हो और लेकिन आप मैकेनिक के पास गए भी हो लेकिन उसने आपको कुछ नहीं बताया। तो जल्दी से मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर का सीन फर्स्ट। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride. एक दिन की बात है कि एक आदमी एक शाम को लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाना चाहता था। ऑन द फॉलोइंग डेज एंड आई एग्री, और मैंने भी हाँ बोल दिया, मैंने भी एग्री कर ली। I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया, मैंने कई सारे एफर्ट्स किए, अपने आप को तैयार किया। He came half an hour late. जो उसने टाइम बताया था उस मैन ने, वो उस टाइम से आधा घंटा लेट आया। I was waiting for him in the garden. मैं उसका इंतज़ार मेरे गार्डन में कर रहा था। It was a lovely day. वो बहुत ही सुहावना दिन था। He said, That's a good looking machine of yours. तुम्हारी मशीन तो बहुत अच्छी दिख रही है। How does it run? ये चलती कैसे है? Oh, like most of them, I answered. Easily enough in the morning, goes a little stiffy after lunch. मैं हर सुबह लंच के बाद बाहर जाता हूँ इसे लेकर। He caught hold of it by the front wheel and shook it violently. I said, Don't do that. ऐसा मत करो. You will hurt it. तुम इसे hurt कर रहे हो. I did not see why he should shake it. मुझे नहीं समझ में आया कि वो मेरी बाइसिकल को शेक क्यों कर रहा है, हिला क्यों रहा है. It had not done anything to him. Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as I should have to started rattling my dog. वो इतनी ज़ोर ज़ोर से शेक कर रहा था मेरी बाइसिकल को कि मेरा जो डॉग है वो भी भौंकने लग गया. He said, This front wheel wobbles. Meaning of wobble is move unsteadily from side to side. He said, It does not if you don't wobble it. ये नहीं होगा जब तुम इसको प्रॉपरली वॉबल करने दोगे. It didn't wobble. As matter of fact, nothing worth calling a wobble. कोई इसे वॉबल नहीं बोलता है क्योंकि ये किसी भी साइड नहीं जाता है. He said, This is dangerous. वो कहता है ये बहुत डेंजरस है. Have you got a hammer? क्या तुम्हारे पास हथौड़ी है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did not something about the business. तो मैं उसके पास गया पर मुझे ऐसा लगता था कि उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा. I went to the tool shed to see what I could find. मैं टूल शेड में गया और मैं क्या देखता हूँ. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between two legs. मैं देखता हूँ कि वो ज़मीन पर बैठा हुआ है और अपने दोनों पाँव के बीच में फ्रंट व्हील है. He was playing with it. वो उसके साथ खेल रहा है.
ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, टर्न कर रहा है अपने फिंगर्स के बीच में, उसको टर्न घुमा रहा है उस व्हील को। द रिमांड ऑफ द मैकेनिक वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पार्ट बिसाइड हिम, सो जो रिमेनिंग पार्ट्स है मशीन के वो भी उसके पीछे ही पड़े हैं। ही सैड, इट लुक्स टू मी एज इट इज़ बियरिंग वर ऑल रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बेयरिंग्स सारे ख़राब हो गए। अब बेयरिंग क्या होती है? छोटी छोटी सी बॉल्स, इसकी वजह से वो घूमती है, ऐसा वो मैन बोल रहा था। आई सेड, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, मैंने बोला तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, यू विल मेक योरसेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम थक जाओगे, जल्दी से इसे वापस लगा दो और चलो फिर। He said, he may as well see that what is the matter with it, उसने बोला क्या मैटर है? Now it is out, ये बाहर है। He talked as if it has dropped out an accident, फिर वो बातें करते जा रहे थे और उसका एक्सीडेंट हो गया। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or some little balls. Catch him! He shouted, catch him! मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। We must not lose any of them. हम किसी को खोना नहीं चाहते थे। He was quite excited about them. वो बहुत ही ज़्यादा excited था। We grovelled round for half an hour and found 16. हम आधे घंटे तक ढूंढते रहे और हमने 16 आने पा लिए। He said he hoped we had got them all because if not it would make a serious difference to the machine. ऐसा लग रहा था कि हमें सारे मिल गए, अगर सारे बॉल्स नहीं। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 7th इंग्लिश उत्तर प्रदेश बोर्ड की एक पोएम मिस्ट्री ऑफ अ टॉकिंग फ़ैन पढ़ने वाले हैं, यानी एक ऐसा फ़ैन जो कि बोलता है, जो कि टॉक एक्टिव है। सो पढ़ते हैं ज़रा ये पोएम कि पोएट इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो इज़ देयर सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ, जहाँ पर आप अभी बैठे हैं वहाँ पर क्या कोई सीलिंग फैन है या कोई पंखा है? सो इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी, वो जो पंखा है वो नॉइजी है यानी आवाज़ कर रहा है या शांत बैठा है? सो इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर एट अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम यू आर गोइंग टू रीड। सो अगर आपका भी फ़ैन नॉइजी है, आवाज़ आ रही है आपके पंखे में से भी, सो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पोएम है टॉकिंग फ़ैन की वो दोनों दूर के रिश्तेदार ही है। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं ये पोएम। Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody oiled his little whistling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. So, ये जो पोएम है, ऐसे पोएट हमको ये बताना चाहते हैं कि जो पंखा है जो ऊपर सीलिंग पर पंखा रखा हुआ है वो इतना शोर करता है जैसे कि कोई इंसान बातचीत कर रहा हो। तो यहाँ पर पोएट ने उस सीलिंग फ़ैन को ह्यूमन से कंपेयर किया है, ह्यूमन की टॉक से कंपेयर किया है। सो पहले उन्होंने बताया है कि ये जो फ़ैन है वो मानवीय गुणों से वर्णित है, क्योंकि यह बात कर सकता है और शोर भी कर सकता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन टेंडेंसी है। ये जो पंखे की आवाज़ है, जो पंखे की आवाज़ आ रही है, उसको पोएट ने विद्युती बकवास भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल हिस चैटर। सो कवि को पंखे की यह आवाज़ समझ में ज़रा सी भी नहीं आ रही है, और इससे पहले कि कवि यह आवाज़ समझ पाते, किसी ने उसके मोटर में तेल डालकर उसकी आवाज़ बंद कर दी,
क्योंकि पोएट काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे कि वो सीलिंग फ़ैन क्या कहना चाहता है। तो एक पर्सन आया और उसने उस फ़ैन की मोटर में ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, जिससे कि वो आवाज़ बंद हो गई। तब से इसने काम करने के दौरान आवाज़ करनी बिल्कुल ही बंद कर दी और ये बिल्कुल खामोश हो गया। यानी ये जो आवाज़ थी वो पोएट को अभी तक समझ में नहीं आई। तो बच्चों, कैसी लगी ये मिस्ट्री? आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th इंग्लिश उत्तर प्रदेश बोर्ड के एक पोयम डैड एंड द कैट एंड द ट्री पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी देखा है कि एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ रही हो? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बिल्ली पेड़ के बहुत ऊपर चली जाती है और वो वहीं फंस जाती है, नीचे नहीं आ पाती। The poor thing cannot come down without the help. तो इसमें गंदा क्या है कि वो बिल्ली बिना किसी की मदद से नीचे नहीं आ पाती। वो चढ़ तो जाती है अपने आप, लेकिन नीचे नहीं आ पाती। सो हाउ वुड यू हेल्प इट? सो हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक द डैड इन द पोएम। जो इस पोएम में डैड करते हैं वैसा तो नहीं करेंगे। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? सो जो डैड है वो क्या अच्छे क्लाइंबर है? वो तो हमको इस पोएम पढ़कर ही पता चलेगा। एंड वॉट वर हैज़ प्लान? उनकी क्या प्लानिंग है ये भी हम पोएम पढ़कर ही बता पाएंगे। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। सो स्टार्ट करते पोएम। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। एक मॉर्निंग, आज की सुबह, एक बिल्ली हमारे पेड़ के ऊपर फंस गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। डैड ने बोला अभी के अभी यहाँ से जाओ। द ट्री वॉज वॉबली एंड द ट्री वॉज शॉर्ट। ट्री बहुत ही घना था, पेड़ बहुत ही ऊंचा था। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। मम्मी बोली अच्छा इसी में है, ध्यान से देखना कि वो बिल्ली नीचे नहीं गिर जाए। फॉल स्कॉफ डैड। ये सुनकर ही डैड बोलते हैं गिरेगी? ये कैसे गिरेगी? अ क्लाइंबर लाइक मी। ये मेरी तरह ही क्लाइंबर है। चिल्ड्रंस प्ले दिस इज। ये तो बच्चे की तरह है। यू वेट एंड सी। तुम इंतज़ार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर। सिर्फ वो एक लैडर लेकर आता है, एक सीढ़ी लेकर आता है। फ्रॉम द गार्डन शेड इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। फिर वो उस लैडर पे चढ़ने की कोशिश करता है, देन वो स्लिप हो जाता है एंड फिर वो नीचे गिर जाता है। कहाँ पर? फ्लावर बेड पर, यानी घास पर, जहाँ पर फूल भी उगे हैं। नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज एयर ऑन द फेस एंड हिज ट्राउजर्स ऑन द शर्ट। सो उसके डैड बोलते हैं नेवर माइंड, टेंशन मत लो, धूल मिट्टी को ब्रश करो ऑफ हिज एयर। तुम्हारे बालों पर, तुम्हारे फेस पर सब जगह मिट्टी लग गई है। एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट। सो उसके डैड के ट्राउज़र्स पे भी और शर्ट पर भी। वेल ट्राई प्लान बी। तो डैड बोलते ठीक है, फर्स्ट प्लान फेल हो गया लैडर वाला, तो हम सेकंड प्लान चूज़ करते हैं। स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, फिर से वो कोशिश करते हैं उस लैडर पे चढ़ने के लिए। फिर से मम्मी बोलती है कि ध्यान से देखना, गिर मत जाना पहले की तरह। ओके, फॉल अगेन सेड डैड। फिर से गिर जाना, फनी जोक। देन ही स्वैंग हिमसेल्फ ऑन द ब्रांच एट ब्रॉक। फिर वो एक ब्रांच के ऊपर, एक टहनी के ऊपर जाके खड़े होते और वो टहनी ही टूट जाती है। डैड लैंडेड वॉपल। डैड नीचे गिर जाते हैं। बैक टू द डेस्क। और वो जो डेस्क है वो उनके ऊपर। मम सेड स्टॉप इट, रुक जाइए, यू विल ब्रेक योर नेक। अगर आप नहीं रुके तो आप अपनी गर्दन तोड़ लेंगे। रबिश
सेड डैड। डैड बोलते क्या बकवास कर रही हो। नाउ विल ट्राई प्लान सी। अब हम लोग प्लान सी अपनाएंगे। ईजी एज विंकिंग, जो बहुत ही आसान है। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, वो मेरी तरह एक क्लाइंबर की तरह होगा। प्लान सी। सो then he climbed up high on the garden wall. फिर वो गार्डन की दीवार के ऊपर से चढ़े। Guess what? He didn't fall. तो क्या बोलती, सोचो अब यहाँ से तो मैं नहीं गिरूंगा। He gave a great leap and he landed flat. सो उसने बिल्ली को बहुत ही जोर से धक्का मारा और वो नीचे जाके गिरी। In the cork of the tree trunk, right on the cat. और जो पेड़ की टहनी थी वो उस कैट के ऊपर जाके गिरी। The cat gave a yell and sprang to the ground. जो कैट सीधी नीचे गिरी पूरी जमीन पर। Please catch Punch to be safe and sound. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सही सलामत है। So it's smiling and smirking. सो उसके डैड स्माइल करने लगे, शर्माने लगे। स्मग as can be, but poor all dad still. कैसे भी है पर है तो हमारे ही डैड। स्ट्रक अप द ट्री, जो पेड़ पर चढ़े हुए हैं। सो दिस पोएम was written by Kit Reed. सो किट रीड इस पोएम के पोएट है। सो बच्चों, अगर आप यहाँ पर डैड की प्लेस पर होते तो आप कौन सा प्लान यूज़ करते। अगर आप कुछ और, आपके पास कुछ और एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ है कि हम कैसे कैट को बचा सकते, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइएगा कि आपको डैड का कौन सा प्लान अच्छा लगा। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, तीनों में से कौन सा प्लान बेटर था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड आपका जो प्लान है, आप कैसे कैट को बचाएंगे और कैसे अपने आप को भी सेफ रखेंगे, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।